ओके सो हाय गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, मैंने 1-2 हफ्ते से वीडियोस नहीं डाली है। एक्चुअली मुझे डेंगू हो गया था। सो डॉक्टर ने मुझे 1 मंथ का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था, बट मैं काम ही कर रहा था बेड रेस्ट पर भी। और आज मैं बेटर फील कर रहा है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन मैथ्स इन जस्ट 70 डेज़। मैंने 99 परसेंटाइल मैथ्स में स्कोर किया था एग्जैक्ट 68 डेज़ में। जिस दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था उससे मेरी जो जेई मेंस की डेट थी उससे एक दिन पहले कैलकुलेट करा था मैंने, एग्जैक्ट 68 डेज़ थे। तो अगर मैं 68 डेज़ में कर सकता हूँ तो तुम भी बिल्कुल कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास और भी ज़्यादा टाइम है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द स्ट्रैटेजी। अब तुम्हें एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम इससे कम पढ़ रहे हो तो फिर भूल जाओ भाई, नहीं हो पाएगा मेंस में ऐसे। मैं 13 to 14 आवर्स मिनिमम कह रहा हूँ। तुम इसको किसी किसी दिन 15 to 16 आवर्स भी स्ट्रेच कर सकते हो। ये तुम्हें अब करना पड़ेगा, यही टाइम है। अगर अभी भी तुम नहीं पढ़ रहे हो इतना तो बहुत एवरेज सी रैंक और परसेंटाइल आएगी तुम्हें तुम्हारी मेंस में, और अच्छा कॉलेज में नहीं मिलेगा और बाद में रिग्रेट बहुत होगा तुम्हें। तो अभी टाइम है, तुम इतना पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास अभी कोई और काम नहीं होता है पूरे दिन में। तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन सब पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। नहीं, अगर तुम 50 स्ट्रैटेजी देखोगे ना और उसमें से इम्प्लीमेंट एक भी नहीं करोगे तो कोई काम की नहीं हो 50 स्ट्रैटेजीज़। इससे अच्छा है तुम एक वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देखो और उसको लेके इम्प्लीमेंट करो। उसको करके उसको यूज़ करके देखो कि तुम्हें वो फ़ायदा कर रही है कि नहीं। अगर तुम सिर्फ वीडियोज़ देख के तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, तो आई एम सॉरी, वैसे नहीं होगा। और अगर 3 महीने तुम कम सोओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तुम्हारे लिए अभी 5 से 6 घंटे की नींद बहुत है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अभी 7 से 8 घंटे सोने के लिए। बहुत इनफ स्लीप है 5 से 6 घंटा सोना। इस तरह तुम्हें नहीं, तुम्हारी बॉडी को इससे ज़्यादा नहीं नीड है अभी। और 3 महीने तुम 5 से 6 घंटे सो जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम उसके बाद एडवांस मेंस के बाद आराम से सोना। अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेस कंपटीशन है। जिस बंदे ने 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए उसके मैथ्स में ईजिली 99 परसेंटाइल आ जाएगी। ये तो मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ। मैथ्स में वन शॉट्स आर अ बिग नो। तुम मैथ्स में वन शॉट्स करके उम्मीद करो कि तुम मेंस के पेपर में 5 क्वेश्चन भी हिला लोगे, तुमसे नहीं हिलेंगे वो क्वेश्चन। तुमसे 5 क्वेश्चन तुम्हें लॉजिक ही नहीं समझ आएगा कि तुम 5 क्वेश्चन में करना क्या है। तुम पूरे 30 में से 5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 25 में से 5 क्वेश्चन। तो वन शॉट्स के भरोसे मत रहो। कुछ चैप्टर्स के तुम यूज़ कर सकते हो वन शॉट्स, मैंने भी करे थे, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कौन से चैप्टर्स हैं वो। और 100% सिलेबस नहीं करना है। तुम्हें अभी टारगेट करना है कि तुम जो भी चैप्टर्स कर रहे हो उसको 100% एक्यूरेसी से करो। कि उस चैप्टर से मान लो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम उस 10 में से 8 क्वेश्चन बना लो। तुम्हें इस एक्यूरेसी से करना है कोई भी चैप्टर तुम अभी उठा रहे हो करने के लिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद टाइम रहेगा, उसके बाद हम लोग 100% सिलेबस पे फोकस कर लेंगे। मैंने भी चैप्टर स्किप किए थे। मैंने पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन मैंने छोड़ा था, लेकिन मुझे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोर्ड लेवल का आता था। मैं बोर्ड लेवल क्वेश्चन बहुत ईजी बना लेता था। तो मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सारे कर लेता था, जिसकी वजह से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व कर लिया था। और इससे 2 एकदम ईजी क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो तुम्हारे ये 2, अगर तुमसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो तुम मत करो। इतना बहुत तुम्हें हाई लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसको बोर्ड लेवल कर लो और इसको करने के थ्रू तुम इन दोनों चैप्टर्स को कर लो। ये दोनों चैप्टर्स के हमेशा इजी क्वेश्चंस आते हैं। एरिया अंडर कर्व के तो सिर्फ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तुम अगर कुछ पैटर्न्स याद कर लोगे तुमसे 90% सवाल हो जाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन की भी सेम हाल है। तुम्हें बस पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। तुम ये दोनों चैप्टर्स बहुत ईजिली कर लोगे। मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री छोड़ी थी और कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ पार्ट छोड़े थे। मैंने ज्योमेट्री पूरी छोड़ दी थी। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के सिर्फ बेसिक क्वेश्चन किए थे जो z = x + i/y से होते थे। मैंने सिर्फ ये वाले क्वेश्चन किए थे, ज्योमेट्री पूरी छोड़ दी थी। और अभी तुम्हारा स्टडी मटेरियल्स बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। तुम्हारे पास नहीं टाइम है कोई भी बुक करने का, तुम्हारे पास कोई नहीं टाइम है अभी कोई मॉड्यूल करने का, इतना टाइम नहीं बचा है अभी। तो तुम्हें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा स्टडी मटेरियल्स में भी। और सबसे पहले तुम एक A4 साइज़ पेपर लो, उसमें सारे 25 चैप्टर्स लिखो और उन 25 चैप्टर्स को वीक और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डिवाइड कर दो। तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हारे कौन से वीक चैप्टर्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। उस हिसाब से तुम उन चैप्टर्स को डेज अलॉट करोगे। क्रिएट अ डे वाइज प्लान। मान लो तुम्हारी जो ऑनलाइन कोचिंग है उसमें AOD के लिए 12 लेक्चर्स हैं, ठीक है। 12 लेक्चर्स हैं जो तुमने अब डे वाइज प्लान बनाया है, उसमें तुम 12 दिन AOD को अलॉट करो और उसके जो अगले 2 से 3 दिन है उसकी प्रैक्टिस के लिए। तब जाके तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास किसी चैप्टर को देने के लिए। मैक्स है 12 लेक्चर AOD के लिए, बहुत बड़ा चैप्टर होता है उसके लिए 12 लेक्चर इनफ है।
तो ये सबसे बड़े चैप्टर का मैं बता रहा हूँ कि 12 लेक्चर हैं, 12+3 15। तो 15 दिन अगर तुम एओडी को दे रहे हो और वो अगर उसको अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारे एओडी के क्वेश्चंस मेंस में ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते एओडी के मोस्ट ऑफ द टाइम। और अब प्रैक्टिस के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स प्लस PYQs 19 to 24। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्लास नोट्स करने हैं और PYQs करने हैं 2019 से 2024 तक के। मैंने सिर्फ क्लास नोट्स और PYQs करे थे, मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना कि मैं कोई भी बुक इसके अलावा बुक लगा लूँ, इसलिए मैंने सिर्फ PYQs करे थे और सिर्फ क्लास नोट्स करे थे। और लेकिन PYQs भी तुम कर रहे हो तो तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं, हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन। अगर तुम्हें लग रहा है कि एक जैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, मान लो 5 क्वेश्चन सेम तरीके के हैं, तो उसमें से तुम 3 क्वेश्चन एटलीस्ट करो, 2 क्वेश्चन चलो स्किप कर दो क्योंकि एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ बदली हैं। तो लेकिन 5 में से तुम्हें 3 क्वेश्चन तब भी करना है, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस हैबिट बिल्ड होगी। अब वन शॉट के लिए तुम स्टैटिस्टिक्स के लिए वन शॉट देख सकते हो, सेट्स रिलेशन के लिए भी वन शॉट देख सकते हो। इन दोनों चैप्टर के अलावा तुम किसी और के लिए वन शॉट मत देखना, बाकी सब में वन शॉट नहीं काम आएगा। अब कुछ चैप्टर्स लिटरली गोल्ड माइन होते हैं जिसमें तुम्हें लेस इनपुट लगता है और मोर आउटपुट तुम्हारा निकल के आता है। ये चैप्टर लिटरली सबसे इजी है पढ़ने के लिए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। मैं बता नहीं सकता हूँ, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है ना, तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन अपने पेपर में ईजिली दिख जाएगा। और उसकी भी कैटेगरी हमेशा ईजी में आती है, जो क्वेश्चन वेक्टर 3D के आते हैं। तुम्हारे 3D से प्लेन हट चुका है, तुम्हें सिर्फ लाइन पढ़ना है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं है वेक्टर और 3D में। तुम ईजिली ये 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो एग्जाम में, 101% में गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुमने वेक्टर एंड 3D को तुमने 10 से 12 दिन भी दे दिए ना, ये तुम्हारे इतने वर्थ इट होंगे। तुम मेंस के पेपर में सबसे पहले तुम वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चन ही ढूंढ के करोगे। उसके बाद एओडी आता है, इसके एक से दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो ईजी ही आते हैं। सीक्वेंस सीरीज़ के एक क्वेश्चन आता है लेकिन उसकी डिफिकल्टी वैरी करती है, कभी तुम्हें वो इजी दे सकता है, कभी तुम्हें वो एकदम हार्ड दे सकता है। बाइनोमियल थ्योरम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसके एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है और वो हमेशा इजी कैटेगरी में ही आता है। फंक्शन से भी एक क्वेश्चन आता है लेकिन उसकी डिफिकल्टी वैरी करती है। एरिया अंडर कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ये बताया है, हमेशा ईजी क्वेश्चन आते हैं और इससे एक क्वेश्चन तुम हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एक क्वेश्चन हर बार आएगा और ये फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के 4 मार्क्स होते हैं मैथ्स में। लिमिट्स, मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये 4 चैप्टर्स अगर तुम अच्छे से करते हो और इनके 4 में से 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो एग्जाम में, तो मोर देन इनफ है। ये चैप्टर से कभी इजी क्वेश्चन आ सकता है, कभी डिफिकल्ट आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऐसा चैप्टर है। और लिमिट्स, इससे तुम्हारे कभी भी इजी क्वेश्चन नहीं फंस सकते हैं और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं फंस सकते हैं जिसमें तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें करना क्या है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इजी क्वेश्चन रहते हैं। डिटर्मिनेंट मैं कहूँगा पूरा कंप्लीट करना, डिलीटेड सिलेबस भी तुम कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं डिलीट हुआ डिटर्मिनेंट से। अगर तुम क्रेमर्स रूल कर भी लेते हो तो कोई लॉस नहीं है तुम्हारा, वो तुम एग्जाम में तुम्हें हेल्प ही करेगा। और स्ट्रेट लाइन और सर्किल, मैं कह रहा हूँ अगर तुम कोनिक सेक्शन छोड़ने की सोच भी रहे हो तो सिर्फ तुम स्ट्रेट लाइन और सर्किल कर लो। ये तुम्हारे एक क्वेश्चन आता है और इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा ईजी रहता है। अगर सर्किल का टफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन का मोस्ट ऑफ द टाइम ईजी रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन का टफ आएगा तो सर्किल का ईजी रहेगा। तो तुम ऐसे करके तुम्हारे टोटल 16 क्वेश्चन बना सकते हो। अगर उसमें से तुम 12 से 13 नहीं, तुम 11 से 12 भी कर लेते हो ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी परसेंटाइल तुम्हारी मैथ्स में आ जाएगी। और लेक्चर देखते टाइम तुम्हें साथ ही साथ टॉपिक वाइज PIQs करने हैं। तुम PIQ की कोई भी बुक खरीद लो, तुम मैथॉन की खरीद सकते हो, मैंने पर्सनली वही यूज़ की थी क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके सर ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो अगर मान लो तुम स्ट्रेट लाइन ऐसे पढ़ रहे हो और तुमने आज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है लेक्चर में, तो तुम उसी टाइम शाम को बैठ के उसके PIQs कंप्लीट कर दो। वहाँ पे तुम्हारे टॉपिक हो गए एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, तुम उसके सारे क्वेश्चन 19 से 24 तक के सारे क्वेश्चन उसी दिन बैठ के कर लो। चाहे तुम 1 घंटा कम सो लो लेकिन उस दिन पूरे PIQs कर लेना फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि पहले मैं पूरा चैप्टर कर लूँगा उसके बाद बैठ के PIQs करूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तुम्हारे एक चैप्टर्स में बहुत सारे PIQs हैं, तुम उसको 2 से 3 दिन में नहीं कर सकते हो। और मैथ्स के लिए तुम एटलीस्ट 3 आवर्स की प्रैक्टिस करो, और जब भी तुम मैथ्स से क्वेश्चन कर रहे हो उसको एज अ टेस्ट सॉल्व करो। तुम 3 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली बैठो, तुम्हें 3 आवर्स की कंटिन्यूस हिटिंग करनी है, तुम्हें बीच में उठना नहीं है। तो तुम उसको टेस्ट का एनवायरनमेंट बनाओ और उसके बीच में फिर उठना नहीं है, तुम्हें 3 आवर्स वहीं बैठे रहना है। तुम डे वाइज प्लान बनाओ और तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो।
और पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त मार्क कर दो जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तुमसे, जो पहली बार में नहीं हुए, क्योंकि रिवीजन के टाइम वही काम आता है। और संडेज़ को वो क्वेश्चन पे एक नज़र ज़रूर मार लेना। और ट्रस्ट मी गाइज, मैथ्स में 99 परसेंटाइज स्कोर करना बहुत ईजी है, एज मोस्ट ऑफ द पीपल उसको ऑलरेडी गिव अप कर देते हैं कि मैं मैथ्स नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री करूँगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भरोसे कभी 99 परसेंटाइल नहीं आती। तुम चाहे जितनी उसमें मैथ्स लगा लो कि मैं केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन कर लूँगा, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन कर लूँगा और मेरे 160 आ जाएंगे, वो 99 परसेंटाइल नहीं तब भी अचीव हो पाएगी तुम्हारी। तो मैं कहूँगा मैथ से भी उतना ही एम्फेसाइज करो जितना तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कर रहे हो, क्योंकि मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाना ईजी है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और फॉर्मूला लिस्ट तुम बनाते रहो, लेकिन तुम्हें सारे फॉर्मूलाज नहीं लिखने हैं। तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूलाज नहीं याद आते हैं, जो तुम्हें कॉपी से देखना पड़ रहा है, तुम उस चीज़ के लिए फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। तुम्हें सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूलाज नहीं लिखने हैं। और तुम शॉर्ट नोट्स में अच्छे क्वेश्चन की तुम एड्रेस भी डाल सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई स्ट्रेट लाइन में तुमने क्वेश्चन नंबर 50 तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन PYQ 40 या PYQ 50, क्वेश्चन नंबर 50 ये अच्छा क्वेश्चन है। तो तुम जब भी रिवाइज करोगे तो एक बार नज़र डाल लेना, या तुम यहीं पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिख सकते हो जो तुम्हें उस क्वेश्चन में यूज़ हुआ था। तो तुम्हारा एक बार तुम्हारी नज़र पड़ जाएगी एग्जाम में जाने से पहले। और फ़ोन अगर उस नहीं अलग रख पाते हो, फ़ोन तुम्हें यूज़ ही नहीं करना चाहिए प्रैक्टिस करते टाइम, तो उसमें तुम टाइमर लगा लो। तुम 3 घंटे का फ़ोन में टाइमर लगा लो, तो तुम्हें वैसे ही फ़ोन नहीं उठाओगे क्योंकि उसमें टाइमर चल रहा होगा। तो तुम 3 घंटे का टाइमर लगा सकते हो अपने फ़ोन में। सो दैट्स इट गाइस। अगर तुम लोग को कुछ अगली वीडियो में क्या चाहिए, अगर तुम्हें अगली वीडियो में टेस्ट एनालिसिस पे वीडियो चाहिए, या मंजिल सीरीज़ तुम्हें कैसे यूज़ करना है, PW ने जो लॉन्च की है, अगर तुम्हें जानना है मंजिल सीरीज़, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ की थी मंजिल सीरीज़, मैंने बहुत सारे चैप्टर मंजिल सीरीज़ से करे थे, लेकिन एक तरीका होता है मंजिल सीरीज़ को भी यूज़ करने का। तो अगर तुम लोग को जानना है मंजिल सीरीज़ कैसे यूज़ करनी है, तो डू कमेंट डाउन। या अगर टेस्ट एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो तुम मुझे वो बता देना। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स नाउ द डू और डाई सिचुएशन गाइस। डोंट गिव अप राइट नाउ। अभी भी टाइम है, तुम अभी भी कर सकते हो। बहुत बच्चे इस टाइम गिव अप कर देंगे, लेकिन तुम्हें अगर भीड़ से अलग बनना है, अगर तुम्हें टॉप 1% में आना है, तो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू ग्राइंड वेरी हार्ड। इस टाइम गिव अप मत करना। डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर पेरेंट्स and everyone who believed in you, including me, cause I believe in you that you can score 99 percentile in JEE 2025. So that's it for the video guys. अगर कुछ भी तुम्हें अगले वीडियो में चाहिए मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट्स में। मैं बस मेरी तबीयत थोड़ी और बेटर हो जाए, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ। सो थैंक यू।